हाय एवरीवन, वेलकम टू द मैजिक बॉक्स बाय नाज़नीन। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं खड़े मसाले वाला चिकन। ये बहुत ही पॉपुलर सी और बहुत ही इजी सी रेसिपी है, तो फटाफट से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है एक कढ़ाई, जिसे अच्छे मैंने इसमें हीट करने के बाद इसमें मैंने 4 to 5 टेबल स्पून ऑयल मैंने लिया है। यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है। 5 टेबल स्पून मैंने ले लिया है। इसे हीट करने के बाद ये कुछ खड़े गरम मसाले, यहाँ पे 2 टीस्पून मैंने ले लिया है खड़ा हुआ ज़ीरा, एक दालचीनी का टुकड़ा, 3 मैंने ले लिए हैं रेड चिली और 2 छोटी इलायची, 3 तेज़पत्ता और 10 से 12 मैंने गोल मिर्च, एक बड़ी इलायची और तकरीबन 4 मैंने यहाँ पे लौंग ले लिए। यहाँ पर देखिए ऑयल को अच्छी तरह से हीट कर लिया। उसके बाद हम स्टार्टिंग में डाल देंगे तेज़पत्ता और इसे हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे और साथ में इन मसालों को भी हम ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें इन मसालों को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, सौटे कर लेंगे और उसके बाद इसको अच्छी तरह से जब भी सौटे हो जाएगा, इसमें बहुत अच्छा सा एक अरोमा निकलता है जिससे चिकन और भी डिलीशियस बनता है। यहाँ पे मैंने चॉप किया हुआ प्याज ले लिया था। मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ के 2 अनियन को चॉप कर लिया और इसे अब इसमें ऐड कर दिया। इसका इन सारे मसालों की एग्जैक्ट मेजरमेंट आपको वीडियो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैंने हाफ़ kg चिकन लिया है, तो ये जितना भी कुछ हम इसमें इंग्रेडिएंट लेंगे ये हाफ़ kg के हिसाब से मैं इसमें बता रही हूँ। तो यहाँ पे चिकन मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर, तो फ्लेम ना यहाँ पर हम ज़्यादा बहुत हाई नहीं रखते हैं। यहाँ पे हम मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे मिक्स करेंगे और इसे अच्छी तरह से चला लेंगे ताकि ये जलने ना पाए। तो इसे बहुत हाई फ्लेम पर कुक नहीं करना है, इसे धीमे धीमे हम धीमी आंच पे इसे पकाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है सॉल्ट 2 टीस्पून। यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसे यूज़ करें। नेक्स्ट हम डालेंगे इसमें चिली फ्लेक्स। आप चाहें तो आप इसमें ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं, बट चिली फ्लेक्स से एक अच्छा फ्लेवर आता है। फिर हाफ़ टीस्पून मैंने ले लिया हल्दी, फिर थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर और 1 टीस्पून मैंने इसमें ले लिया है कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे ले लिया है पिसा हुआ गरम मसाला। अब हम इसमें डालेंगे जिंजर और गार्लिक को यहाँ पे अच्छी तरह से चॉप कर लिया है, तो जिंजर और गार्लिक इसमें ऐड कर देंगे। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि इंग्रेडिएंट्स आप इसमें वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें। यहाँ पे मैंने टोमेटो ले लिए हैं जिन्हें मैंने बहुत ही बारीक चॉप करके उसे भी ऐड कर दिया है। तो बस अब हम इसे धीरे धीरे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पे मिक्स करने के बाद बस मैंने यहाँ पे हाफ़ कप पानी लिया और उसमें ऐड कर दिया। आप बहुत पानी इसमें मत डालें। अब इसे मैंने धीमे आंच पर इसे आप कुक कर लें। 10 मिनट तक मैंने इसे कुक किया मीडियम फ्लेम पर। बहुत लो फ्लेम भी मत रखें, मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे कुक करने के बाद 10 मिनट के बाद मैंने एक बार इसे चलाया ताकि ये जले ना। इसे बीच बीच में आप खोल कर आप इस तरह से अपने जो भी आप कुक करते हैं उसे आप इस तरह से चलाते रहिए और देखते रहें। तो इसके बाद मैंने इसे फिर से बंद कर दिया और अब उसके बाद 10 से 15 मिनट तक मैंने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे पकाया, कुक किया और उसके बाद मैंने इसे ओपन किया। तो यहाँ पर बहुत ही डिलीशियस स्मेल आ रही है और ये देख सकते हैं पानी भी इसमें बहुत कम है क्योंकि ये भुना भुना ऐसा बनता है। अब यहाँ पे मैंने चेक किया एक पीस लेके, ये इजीली अगर टूट जाता है तो ये देखिए बहुत इजीली यहाँ पे हमारा चिकन भी अच्छी तरह से कुक हो गया है। बस अब हम इसे क्या करेंगे, इसे थोड़ा और भून लेंगे ताकि इसमें जो एक्सेस वाटर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और ये जो खड़े मसालों का जो चिकन होता है इसे बिल्कुल हम सूखा सूखा सा ही अच्छा होता है। तो इसे बंद करने के बाद इसे मैंने ठंडा होने के बाद इसे खोला और इसमें हमने थोड़ा सा धनिया से इसे गार्निश किया और ये हमारा खड़े मसालों का चिकन बनकर रेडी हो गया। तो देखा आपने, बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट है। तो मेरी आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। और मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें।